डॉक्टर सतीश मिश्रा, मैं आपसे एक चीज जरा समझ लूं। आप हम लोगों में सबसे सीनियर हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो एक तरफ कंट्रास्ट अब दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहले लोग कंपैरिजन करते थे मोदी जी और राहुल गांधी का, फिर हर एक तरह तरह के सर्वे होते थे ताकि नहीं नहीं मोदी जी तो पूरे देश में बहुत उनकी प्रसिद्धि है, कोई मैच नहीं है। लेकिन अब ऑफ लेट एक काम ये हो गया है कि मोदी जी जितना बोलने लगे हैं, वो कभी कहते हैं कि मुझे 3-4 किलो गाली मिलती है, 3-4 टन गाली मिलती है, कभी कहते हैं मेरी सुपारी दी गई है। इससे अलग हटके राहुल गांधी कभी ये कंप्लेन नहीं किए हैं, और वो कुछ ना कुछ देश के हित की बात, अडानी की बात, चीन की बात, राफेल की बात, नोटबंदी की बात, वो इश्यूज पे बात करते रहते हैं। ये भी आपको एक चीज लग रही है कि लोगों में भी एक धीरे धीरे ये बात घर बैठ रही है कि एक आदमी केवल जिसको वो कहते हैं ना चुनावी वादे को, बाद में वो कहते हैं कि ये तो जुमला था। राहुल गांधी इस तरह की बातें नहीं करते हैं, तो वो कंपैरिजन भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने अब ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। डॉक्टर सतीश मिश्रा, देखिए, ऐसा है कि आपने बात बिल्कुल सही कही। देखिए, जिस वक्त कोई भी शासक या कोई भी शासन में बैठी राजनीतिक पार्टी जब ये समझने लगती है कि जनता मूर्ख है, तो बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो इस वक्त के शीर्षस्थ नेता हैं जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी, ये समझते। देखिए, पहली बात, ये लोग मैनेजर्स हैं, लीडर्स नहीं है। ये मैनेज करना जानते हैं और मैनेज करते करते ही सत्ता में आए हैं। अब देखिए, मैनेज करने में इनका क्या हुआ। मैनेज करने में होता है जैसे कि आप देखते हैं ना, कहते हैं कि भाई पुलिस में कि भाई ये बड़ी परेशान कर रहा है, बोला इस पर ये दफा लगा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको अंदर कर देते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति से ये लोग ग्रसित हैं। अब राहुल गांधी से इनको परेशानी इसलिए हो रही है, शुरू से हो रही है, कि क्योंकि वो नॉन इशू का पॉलिटिशियन नहीं है, वो इश्यूज का पॉलिटिशियन है। वो बराबर मुद्दे उठाते चला रहे हैं और उन्होंने कोई भी फोरम नहीं छोड़ा होगा जहां पर जनता से जुड़े मुद्दे, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे, देश की सामाजिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को न उठाया हो। अब देखिए, बात अगर आप इसमें देखें, कहानी कहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है जब राहुल गांधी ने संसद में, उससे पहले बाहर तो वो कई बार क्रोनी कैपिटलिज्म, अदानी अंबानी की बात करते चले आ रहे थे, बहुत सारी मीटिंगों में कहा, पर जब संसद में उन्होंने इस प्रश्न को उठाया तो क्या हुआ, ये मैनेजरियल माइंड ने कहा कि भाई इनको तो चुप करा देना चाहिए। अब चुप कराने में आप देखिए, वो शुरू हो गए कि गुजरात में वो केस दबा था, वो हाई कोर्ट में स्टे था, वो उसको वेकेट करा लिया। उसके बाद वहां पर जो जज है वो फ्रेंडली जज को बैठा दिया गया, और बैठाने के बाद वो देखिए, उसमें होता ही है कि जब ये जो पुलिसिया दिमाग है, जो मैनेजरियल माइंड है, वो ये है कि भाई और कुछ नहीं सोचता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका लॉन्ग। देखिए, उस वक्त भी शायद चर्चा एक हम लोगों की हुई थी इस पर। मैंने कहा था कि भाई इंटरनेशनली आप G20 को होस्ट कर रहे हो, आप उसको प्रिसाइड कर रहे हो, उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या इम्पैक्ट होगा। जहां प्रधानमंत्री जी अभी एक वो अमेरिकी राष्ट्रपति के उसमें जो डेमोक्रेसी पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसको इन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया था। वहां पर तो ये ढिंडोरे पीटते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और जब वहां के अखबार इसको छापते हैं कि विरोधी दल के साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है, देखिए ना, ये किसको नहीं समझ में आएगा कि एक डिफेमेशन लॉ है। डिफेमेशन लॉ में सबसे अधिकतम जो आप पनिशमेंट दे सकते हैं वो 2 साल का दे सकते हैं। अब वो 2 साल का पनिशमेंट वो जज देता है, और जिससे कि सदस्यता फौरन खत्म हो जाए। अब ये तो बिल्कुल बिल्कुल इसको कहते हैं पैटर्न है, इसका तो एक डिजाइन है ये, और इसको जनता ना समझे। अब
हो सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये लोग पछतावा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, राहुल गांधी को ज्यादा माइलेज मिल रही है ज्यादा। देखिए, जो उनका शीर्षस्थ सोच है ना, मैं टॉप जो डिसीजन मेकर्स उनकी बात कर रहा हूं, वो इन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। उनको, जैसा कि आपने कहा, एक ही बात समझ में आती है, जब चुनाव में ये हारते हैं, वोट जब इनको नहीं मिलते हैं, तब ये बौखलाते हैं। आपका कहना सही है कि नरेंद्र मोदी, जिसको कि एक पल्स पर उसकी उंगलियां रहती हैं और उससे उनको लगने लगा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और जो उनके, जैसा आपने कहा कि विपक्ष मेरी कब्र खोद रहा है, मेरी सुपारी दी जा रही है, या मुझको 4 टन गाली मिलती है, उससे मुझे ऊर्जा मिलती है, यही नहीं और बहुत सारे, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है। पर आप ये सोचें कि वो सदस्यता नहीं जाने देंगे, ये सब वो, मेरे विचार में तो वो नहीं करने जा रहे। उनको जी, उन्होंने जो कर दिया उसको परवाह नहीं करते। जब जनता का मैसेज आता है, देखिए अभी तक क्या है, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने नॉर्थ ईस्ट में खत्म कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट के आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। जब नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे त्रिपुरा वगैरह के, तो एक चैनल ने मुझको बुलाया, टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल है, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। मैं वहां देख रहा था कि संघ के लोग, बीजेपी के लोग और प्रवक्ता सब मिलकर एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट कर रहे थे कि कांग्रेस डेसिमेट हो गई, कांग्रेस डेसिमेट हो गई, कांग्रेस डेसिमेट हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, आप वोट परसेंटेज क्यों नहीं देख रहे हैं? आप कितनी सीटें किसकी आ रही हैं ये क्यों नहीं देख रहे हैं? आप त्रिपुरा में ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि भाई इतनी सीटें थी अब कम हो रही हैं, इसकी आप चर्चा ही नहीं कर रहे हो? तो इनके साथ ये कि मैसेज जाता है और उस पर ये स्टिक करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपका कहना ही सही है, पर ये क्या राहुल गांधी को स्पेस देंगे, सदस्यता नहीं जाने देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो सदस्यता को रोकने का कोई भी प्रयास करेंगे। जी जी, जी। डॉक्टर सतीश, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक चीज, मैंने बहुत से लोगों से कर्नाटक में बात की, मेरे एक दो मित्र वहां इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। एक मामले में निर्विवाद है कि सिद्धारमैया से बड़ा नेता कांग्रेस के पास इस समय, नेता जो जन नेता है, कोई नहीं है। डीके शिव कुमार, जैसा आपने कहा कि अच्छे मैनेजर हैं, कांग्रेस के सबसे बुरे दिनों उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, उनके पूरे घर वालों को ईडी सीबीआई का दंश झेलना पड़ा, लेकिन वो टूटे नहीं। तो वो उनका अपना एक स्थान है जिसको वो हरदम रहेगा, लेकिन सर्वमान्य नेता के रूप में वहां पे सिद्धारमैया की ज्यादा से है। मेरा जो आपसे बेसिक प्रश्न था कि आज राहुल गांधी को स्पेस देना पड़ रहा है, और जो जो एक बात कही थी कि बीजेपी आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, इसको देख के अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। और ये मेरे ख्याल में एक शुभ संकेत है कि कम से कम विपक्ष की कोई आवाज तो अब यहां तक पहुंची जिसको देख के कम से कम सत्ता पक्ष अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी कर रहा है, नहीं तो अभी तक तो सत्ता पक्ष अपनी ही धुन में था। डॉक्टर सतीश। ये बात आपकी सही है कि बीजेपी का जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी नेता है, वो उस बात को मानते हैं कि गलती हुई है। पर जो शीर्षस्थ नेता है, जिसका कि कनेक्ट नीचे से कम होता जा रहा है, वो आइसोलेटेड होते जा रहे हैं, उनमें इस बात का एहसास ना है, ना उनमें से है वो जो अपनी गलती सुधारने वालों में से हो। दूसरी बात, अभी जो आप लोगों ने कहा, जो राहुल गांधी की बात हो रही थी, देखिए राहुल गांधी के बारे में मैं 2007 से बराबर उनको फॉलो करता चला आ रहा हूँ। हालांकि चुने गए थे 2004 में, पर 2005 से 6 से 7 से और आज तक बराबर फॉलो कर रहा हूँ। राहुल गांधी का जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये, इज ए ब्रिलियंट लर्नर। वो सीखना कभी भी बंद नहीं करते हैं, बराबर सीखते रहते हैं। तो देखिए, जो गलतियां उन्होंने पहले की थी, आज वो नहीं करते। अब जहां तक बात, हमारे प्रदीप जी ने बिल्कुल सही बात कही, जैसे हिमाचल का चुनाव लड़ा गया, लोकल मुद्दा पे चुनाव लड़ा गया,
देखिए इसी के तहत नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी गए भी नहीं थे, अगर आप याद करें। दूसरी बात, राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को खड़गे जी ने और कर्नाटक के नेताओं ने बराबर ब्रीफ किया होगा कि किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और लोकल मुद्दे कौन कौन से हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उनको बहुत सारे लोकल इश्यूज के बारे में बताया गया था। तो जब वो वहां रैली में जाएंगे 9 तारीख को, अगर वो होती है, इसके बारे में मेरी सूचना नहीं है अभी, पर जब वो जाएंगे तो ये बात स्पष्ट है कि वो अदानी के फ्रेमवर्क का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लोकल इश्यूज को वो बराबर उठाएंगे। जैसे कि हिजाब का मुद्दा उठ सकता है, जैसे कि ये जो रिजर्वेशन खत्म किया गया है उन मुद्दों को उठाया जा सकता है। जहां कि सब लोग कह रहे हैं कि 40% वाला मुद्दा तो बराबर उठेगा। और उसी के चलते आप देख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने वो कांग्रेस फाइल्स करप्शन का वीडियोस निकालना शुरू किया है। ट्विटर पर जितने भी फोरम्स हैं उस पर वो वीडियोस प्ले किए जा रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि इतने साल में इतने 1000 करोड़ का करप्शन कांग्रेस ने किया। वो 40% के को दबाने के लिए कर रहे हैं। देखिए एक बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बैकफुट पर है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ज्यादातर जो इनका शीर्षस्थ नेतृत्व है वो मैनेजीरियल है। वो सोचता है कि अच्छा भाई ये सेल कम हो रही है तो इस सेल को बढ़ाने के लिए हमको क्या कदम उठाने चाहिए, हमें अपने राइवल को किस तरह से अटैक कर देना चाहिए जिससे कि हमारी सेल बढ़ जाए। जैसे कि पुलिस में होता है उनका, भाई ये आदमी बहुत तंग कर रहा है, अरे भाई इसके ऊपर ये दफा लगा देते हैं, अंदर कर देते हैं। तो इस प्रकार का देखिए उसमें आप देखें जो उनके सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, उनका तो जीवन इसी में बीता है कि वो इसी तरह की चीजें करते आ रहे हैं। भाई इसको फंसा दो, इसको खिला दो, इसको पिला दो, इसको फिट कर दो। तो वही प्रवृत्ति हमारे अमित शाह जी में है, हमारे मोदी जी में है। तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी उन लोगों में से नहीं है। उन्होंने बहुत, जिसको कहते हैं बहुत आगे बढ़कर हर चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हर दिन उनके नेतृत्व में सुधार होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में एक रोचक स्थिति बन रही है। कांग्रेस इज बेटर प्लेस्ड। और आपने सही कहा, सिद्धरामैया लोकप्रिय नेता है, जन आधार है उनका, पर शिव कुमार को भी प्रॉपरली, मतलब जिन्होंने, उस आदमी ने जितना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन मैन है वो, कि उसको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। राजस्थान की तरह, सचिन पायलट की तरह उसका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है।